कांग्रेस के कोई लोग नहीं थे उसमें। तो अगर ये गए हैं तो इनका सदस्यता दिखाइए, इनका जो भी तथ्य है उनको सामने कीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में केरला टीवी में आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ। डायरेक्ट डिबेट में केरला का जो टीवी लाइव होता था, वो शो में डिबेट में जब हमें बातचीत चल रही थी, डिबेट चल रहा था, तो बीजेपी का एक प्रवक्ता राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का बात कर रहा है। तो ये लोग अपना आप को इतना संस्कारी बताते हैं, ये लोग बोलते हैं हम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे हैं। तो आप लोग बताइए ना, इस तरह का बात करना कि अगर राजनीति आपको करना है, अब धरातल से राजनीति करिए ना। कौन मना किया आपको राजनीति करने से? अगर आप इस तरह का बातों को करेंगे और इस तरह की चीजों को आप अगर नेशनल चैनल पे अगर आकर आप बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। अगर राहुल जी को आप डायरेक्टली हिट करने का कोशिश करेंगे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का सीना में गोली दागना पड़ेगा। तभी आप कांग्रेस का राहुल जी को आप, क्योंकि आप गोली दागने का बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो परंपरा चला आ रहा है ना, आरएसएस और इसका परंपरा चला आ रहा है। आप लोगों को तो गोली मारने का आदत है, आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो आप लोग इसी तरह का आप लोग का बात रहेगा। और अभी आपका शिष्टाचार की बात करते हैं, आपका शिष्टाचार इसी में दिखाई दे रहा है कि लाइव चैनल में आप बोल रहे हैं कि राहुल जी का सीना में गोली मारेंगे, क्योंकि आज आप लोगों को डर पैदा हो गया, आप लोग खौफ में हैं, आप लोग का धरातल हिल गया, आप जमीन से हिल चुके हैं, आपका दिल में खौफ आ गया, क्योंकि राहुल जी लगातार लोगों के संपर्क में है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मजलूम हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी का दिल में राहुल जी ने जगह बना दिया है। तो आप लोगों वोट चोरी का जो माध्यम से और भारत जोड़ो का माध्यम से, वोटर अधिकार का माध्यम से राहुल जी ने सबके दिल में जगह बनाया है। आज राहुल जी को छोड़ के कोई नहीं है कि उनको राहुल जी को टक्कर दे सके। तो आपका दिल में डर आ गया, आप मोदी जी भी घबराने लग गए हैं कि राहुल जी हमारे सामने आ गए। तो क्या करना, तो डायरेक्ट आप हिट करो, डायरेक्ट आप मारने का बात करो, डायरेक्ट आप गोली मारने का बात करो। तो ये कितना निंदा का विषय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा हम लोग खंडन करते हैं इस बात का। अगर ये प्रवक्ता ऐसा बोला है तो इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको पार्टी से आपको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वक्तव्य देना तो ये साफ दर्शाता है कि ये मोदी जी का चहेते हैं या अमित शाह जी का चहेते हैं। क्योंकि हमारा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कभी नहीं बोला कि डायरेक्ट डिबेट में आके कि हम गोली दाग देंगे। तो आप सोच के देखिए, अगर इनका मौका मिलेगा तो ये हम सब कांग्रेस जनों को गोली मार देंगे। ये बहुत ये सोचने का बात है, ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम इसका खंडन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को तो आपको नेशनल डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। राहुल जी हमारे शीर्ष नेता है, हमारे ऑपोजिशन के लीडर है, गरीबों के मसीहा है, मजलूमों के लिए काम करते हैं। तो आप इस तरह का वक्तव्य देकर बीजेपी अपना आपको संस्कारी पार्टी बताती है, शिष्टाचार वाली पार्टी बताती है, तो आपका शिष्टाचार कहाँ गया? तो आप इस तरह की बातें करते हो, आप इस तरह का नेशनल टीवी में आकर बोलते हो। आप जब इस तरह का वक्तव्य देते हो तो कांग्रेस का एक एक जन खड़ा होगा राहुल जी के लिए। हम सब यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने लीडर हैं, सभी खड़े होंगे। हमारा सीना में गोली दाग के जाने के बाद ही आपको राहुल जी का सीना में गोली दागना पड़ेगा। ये मैं आज दावे के साथ कहती हूँ। तो आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो झूठ आप फैलाते हैं, जिस तरह की बात आप करते हैं, तो आपको एक तरह से शर्म आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, आपका लज्जा और शर्म आप लोगों ने तो बेच दिया, क्योंकि आप अभी कुछ कर नहीं सकते। तो आप इसी का माध्यम से लोगों का दिल में जहर फैलाने का काम तो आप लोगों ने कर दिया। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का भी अंडमान निकोबार आइलैंड क्या पूरे इंडिया में नहीं था, लेकिन जब से भाजपा शासन में आया तो हिंदू मुस्लिम करो, अपना राजनीति का रोटी सेको और लोगों का दिल में अपना जगह बनाओ। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता आपका मंशा को समझ चुकी है कि आप क्या चाहते हैं। ये जो ज्यादा दिन आपका खेल चलने वाला नहीं है। आप बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, आप बताइए ना अंडमान में कितना विकास हुआ? आज भी सड़कों का हालत वही है, बिजली नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हालत खस्ता है, स्वास्थ्य विभाग में जाइए
वहां पे डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, आप जाएंगे आपको 10 दिन 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा अल्ट्रासाउंड का, तब तक वो आदमी है ना भगवान को प्यारा हो गया रहेगा। तो ये सब व्यवस्था के ऊपर में हम लोगों ने बात करने के लिए आज आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि अंडमान का इस विषय को स्वास्थ्य, इंसान के पास में अगर स्वास्थ्य नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आज जीबी पंत हॉस्पिटल का जो हालत है, मैं तो जाती हूँ, हमारे अध्यक्ष जी भी जाते हैं, हमारे भास्कर जी भी जाते हैं, आप आज उनका हालत देखिए, ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन है, ना कोई इक्विपमेंट है। हम लोग परसों 2 दिन पहले हम लोग गए थे, तो वहाँ पे एक आदमी ऑपरेशन के लिए वहाँ में था, तो बोल रहा था कि ऑपरेशन का डेट दिए है और बोल रहे हैं कि दवा और जो भी आपका जो सामान है आप बाजार से खरीद के लाओ। ठीक है, जो पैसा वाला आदमी है वो खरीद के लाएगा। एक गरीब आदमी जो रंगत और माया बंदर से यहाँ आया है, एडमिट हुआ है, आप लोग उसका मानसिक परिस्थिति को आप समझिए ना, तो वो आदमी कहाँ से लेके आएगा, कहाँ खरीदेगा, कहाँ जाएगा। बोलता मैडम एक तो हम इतना दूर से आया, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, डेली का डेली इतना पैसा खर्चा होता है, तो हम ये दवा सारा हम कहाँ से लेगा। आप आज देखिए सड़कों का हालत, ज्यादा दूर मत जाइए, आप डायरी फार्म से आप बातू बस्ती तक का सड़क देखिए, आदमी आएगा तो उसका पेट के अंदर का हुजड़ी है ना वो भी निकल जाएगा। तो ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। मैं आपका माध्यम से प्रशासन से मैं आज गुहार करना चाहूंगी कि आज जो सड़कों का हालत है, बिजली का जो समस्या है, अंडमान के लोग, मैं तो कहूंगी ना उनको 100 बार धन्यवाद करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, क्योंकि अंडमान का आदमी ना सब कुछ सहन कर लेते, उनका ना बर्दाश्त करने का क्षमता उनमें बहुत है। नहीं तो आज अंडमान का क्या स्थिति होता। आपको रहने के लिए मकान नहीं, आप जाएंगे कोई सामान आप खरीदो तो 100 गुना सामान, अभी बोले जीएसटी को खत्म कर दिया, अरे आप कपड़ा में जीएसटी कम कर दिए, लेकिन आप धागा में तो जीएसटी वैसा का वैसा रखे है ना, तो आप आदमी कहाँ जाएगा। तो आप एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज भाजपा ये बोल रही है ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है आज का जो परिस्थिति है उसमें। तो ये देखिए मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगी, जहां भी गलत हो रहा है आवाज आप उठाइए। काफी लोग इसमें मैं जानती हूँ, पर्सनली उनको जानती हूँ कि आप लोग अपना प्रेस का माध्यम से यूट्यूब चैनल चला के भी बहुत सारा मुद्दा को आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा छूट जाता है, कई सारा मुद्दा है जो छूट जाता है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारा मुद्दा को उठाइए, कहीं ना कहीं हमारा आवाज कोई ना कोई तो सुनेगा। हम लोग तो यही सोचते हैं कि अभी इंसान तो सुनता नहीं, अभी भगवान को ही हम लोग अपना मतलब दरिया हम लोग बताए, उनसे ही हम पुकार करें, उनसे ही हम गुहार करें, क्योंकि प्रशासन तो हमारा आवाज को नहीं सुन रहा है, ना दवाई के लिए सुन रहा है, ना अस्पताल के लिए सुन रहा है, ना एजुकेशन के लिए सुन रहा है, ना हमारा नीडी जरूरत चीज है, हमारा नीड है ये सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, ये सब चीज हमारा जरूरत का चीज है। आज भी हम इसके लिए अगर हम गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो बाकी चीज तो अब दूर का बात है, एक सब चीज तो सेकेंडरी इशू आता है। ये तो हमारा नीडी चीज है, यही चीज हमको आज नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको रोना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये लोग बोले थे आए सर, हम अभी मानिए सांसद महोदय से भी मैं सवाल करना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से, बोला 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा, अंडमान पूरा चेंज हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है अब बताइए ना। आज एक बोट चल रहा है, वो हेडो चाटम जेट्टी उसको बना रहे हैं, अरे आप उसमें ऐसी व्यवस्था करिए ना, दूसरा कोई व्यवस्था करिए लोगों को जाने के लिए। आज एक ही बोट है, आएगा जाएगा, 1 घंटा लोग वहां में खड़े रहे, कितना महिला वहां खड़े रहती है, प्रेग्नेंट लेडी खड़े रहती है, और जो कामकाजी महिलाएं वो आती है 1 घंटा वोट के लिए खड़े रहती है, उतरने के बाद 1 घंटा खड़ी रहती है, वहां से पैदल आना। तो इन सब व्यवस्थाओं पर कौन जवाबदेही है। मैं तो प्रशासन से भी गुहार करूंगी, कम से कम हम लोग या रोना बाकी है या अंडमान के लोगों को और मरना बाकी है। हम अपना आवाज उठा के हम परेशान हो गए, हर चीज के ऊपर बोलना पड़ता है, बिजली के लिए हम लोग को रोना, सड़कों के लिए हम लोग को रोना। तो प्रशासन क्यों है, अब इतने लोग, इतने आईएएस अफसर, हमारा चीफ सेक्रेटरी, हमारा एलजी साहब, क्या सब बहरे अंधे हो गए क्या, उनको दिखाई नहीं देता। उन सड़कों के ऊपर से गाड़ी जब जाता है, वो गाड़ी का कितना मरम्मत होता है, कितने गरीब लोग हैं, ऑटो चालक है, बोलते मैडम शाम को जाता स्क्रीन पट्टी टूट जाता गाड़ी का, आप लोग कोई व्यवस्था करिए ना। तो किसको बोले, ये लोग भी तो जाते हैं, ये प्रशासन के लोग भी यही रहते हैं। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगी, इन सब मुद्दों पर आप भी अपना YouTube के माध्यम से, प्रेस का माध्यम से, अपना जो भी लेखन का माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम लोग आवाज उठाएंगे। बस आप लोग का जरूरत है, आप लोग यहाँ पर आए, आज इतना अच्छा मौका है। तो मैं आप लोग से भी यही कहना चाहूंगी कि आज आप लोग अपना प्रेस का माध्यम से इन छोटे छोटे मुद्दों को, देखिए बड़ा मुद्दा नहीं है, ये छोटा छोटा मुद्दा है, लेकिन ये हम लोग का जरूरत का चीज है। इसी से हम बोले ना डेवलपमेंट होता। आप बोलेंगे डिजिटल कर दिया, क्या डिजिटल हो गया, कहाँ डिजिटल हो गया? ये मेन मुद्दा ही नहीं हमारा सुलझा आज तक। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य है। तो किसको जाके गुहार लगाए, किसको बोले? तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे पीछे और भी लोग हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो मैं आप सभी का आज यहाँ पर आने के लिए अपने पार्टी की तरफ से मैं अध्यक्ष जी का और भास्कर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आज आप लोगों के माध्यम से जो जनता को आप लोग अपना आवाज का माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हम लोगों का काम है आप लोगों को बताना और जनता को बताना। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने अध्यक्ष जी को अपना माइक देना चाहूंगी। फिर से आप लोगों का सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू। अभी मैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता तमिल सेल्वम जी से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने विचार रखें। तमिल सेल्वम जी। थैंक यू मैडम जी। सबको नमस्कार। देखिए, हमारा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष जुबैदा मैडम जी आप लोगों के सामने आज का परिस्थिति का बारे में बहुत अच्छा से बताई। आवाज नहीं आता? नहीं, एक मिनट, तमिल भाई इधर आ जाइए प्लीज। तमिल भाई नहीं ना, सब लोग आ जाएगा। माइक में बोलिए ना। हाँ, साउंड आ रहा है। हाँ, साउंड आ रहा है। माइक में बोलिए। स्टार्ट। सबको नमस्कार। ठीक है। ओके, हमारा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष जुबैदा मैडम जी आज का देश का हालत का बारे में बहुत ही अच्छा से बताई। आज हमारा द्वीप समूह का बारे में जितना भी लोगों का समस्या है आप लोगों का सामने रखा है। राजनीति में तोड़ना जोड़ना ये जो चलता है, अभी जैसा 10 नंबर वार्ड में 11 नंबर वार्ड में 300 आदमी कांग्रेस से छोड़ करके हमारा बीजेपी में ज्वाइन हुआ करके एक सोशल मीडिया में एक रूमर चलता है। एक फोटोस भी दिया है, 2-3 फोटो। वहाँ पे कितना आदमी का फोटो है, कितना आदमी बैठे हुए फोटो है, आप सभी सोशल मीडिया में जो भी यहाँ पे जो पत्रकार है सब जानते हैं कितना आदमी को दिखाया। आप लोग भी वहाँ पे किया होगा है। मैं 10 नंबर वार्ड को बिलोंग करता हूँ। मेरा 11 नंबर वार्ड का जो काउंसलर है इस मंच पर आपका सामने बैठे हैं। जो भी यहाँ पे 10 नंबर 11 नंबर में उनका जो प्रेस का रिलीज का मुताबिक जो कह रहा है वो गलत न्यूज है। वहां पे जो भी ज्वाइन किया है हमारा कांग्रेस का मेंबर कोई भी नहीं है। हमारा कांग्रेस से मेंबरशिप लिया वाला कोई व्यक्ति वहां में बीजेपी में जाके ज्वाइन नहीं किया है। जो किया है वो बात का बात है, वो आप पत्रकार है, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कौन सा पार्टी से आया, कितना आदमी आया है, वो आप पूछ सकते हैं वहां पे। लेकिन एक बात इस मंच से मैं बताना चाहता हूं, जो बीजेपी का अध्यक्ष अनिल तिवारी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नेता है। इस मंच से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा जुबैदा मैडम जैसा बताई, आज म्युनिसिपल बीजेपी का सहयोग से टीडीपी बैठा है, लेकिन पिछले 1 साल से पैरालिसिस होके पड़ा है। 1 रुपया फंड नहीं। PC4 जिसको बोलता है, PC4 डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हमारा हर वार्ड का जो सड़क के लिए, जो फुटपाथ के लिए, ड्रेनेज के लिए, रिटर्निंग वॉल के लिए, रिपेयर वर्क के लिए जो फंड देता है हर वार्ड के लिए म्युनिसिपल का ओर से जो अलॉटमेंट होता है, वो फंड पिछले 1-1.5 साल से 1 रुपया कोई भी वार्ड काउंसिलर को नहीं दिया गया है। पैरालिसिस होके पड़ा है। और आज सड़क का हालत तो आपको मालूम है, जितना भी म्युनिसिपल का रोड है हर वार्ड में 3 किलोमीटर 4 मीटर म्युनिसिपल का बिलोंग करता है। वो एक वार्ड का रोड भी ठीक नहीं है, आज का हालत ठीक नहीं है, पूरा का पूरा पॉट होल्स है, पब्लिक जाना आना इतना मुश्किल होता है, उसके लिए फंड नहीं है।
आप म्युनिसिपल ऑफिस जाने से आपको मालूम होगा सारा का सारा म्युनिसिपल ऑफिसर्स वहां पे सो रहा है। कोई भी काउंसलर वहां पे म्युनिसिपल में आता भी नहीं है वहां पे, क्योंकि कोई आके भी फायदा नहीं है, कोई फंड 1 रुपया वहां पे नहीं है। और खास करके 2013 में जबकि म्युनिसिपल का जो वर्क है उसका बेसिक बैकबोन है सैनिटरी विंग है। आज साफ सफाई पूरा म्युनिसिपल को रखने का काम है, म्युनिसिपल का सैनिटरी विंग का काम है। हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष था, कांग्रेस का जो काउंसिल था 2013 में, उस समय जब बीवी मुरुगन चेयरमैन था, उस समय 600 आदमी को अपॉइंटमेंट हुआ कांग्रेस का पीरियड में, सैनिटरी मजदूर अपॉइंटमेंट हुआ। और पिछले 13 साल से एक अपॉइंटमेंट बीजेपी सरकार नहीं किया, नहीं करने दिया। आज ये 13 साल का अंदर में 200 आदमी का ऊपर में रिटायरमेंट हुआ है, मर चुका है, पैरालिसिस हो चुका है, कैंसर हो चुका है, बड़ा बड़ा बीमारी हो चुका है, लॉन्ग ऑप्शन हो चुका है और नौकरी छोड़ के जा चुका है। लेकिन 200 आदमी का ऊपर में आज म्युनिसिपल से आपको वैकेंट पोस्ट है, ये पोस्ट भी आज तक 13 साल में आपको अपॉइंटमेंट नहीं किया है। ये सैनिटरी विंग को कैसा चलाएगा म्युनिसिपल, आपको आप जरा सोच लीजिए। आज 13 साल से अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे बेरोजगार बढ़ते जा रहा है। हमारा म्युनिसिपल का अंदर में साउथ अंडमान में खास करके मोर देन 50,000 से ऊपर में एजुकेटेड अनएजुकेटेड यूथ्स अपना नौकरी का तलाश में ढूंढते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट 200 से ज्यादा सैनिटरी विंग में कर सकता, वर्क सेक्शन में कर सकता, वाटर सेक्शन में कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता। मोर देन 500 पोस्ट खाली पड़ा है म्युनिसिपल में, आज तक उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए आज बीजेपी सरकार सोचता भी नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं इस प्रेस मीट का माध्यम से, आप लोगों का माध्यम से अनिल तिवारी जी को मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप प्रधानमंत्री को जरा चिट्ठी लिखिए। आप ये तोड़ फोड़ करके मैं अपना पार्टी को मजबूत करता करके झूठ बात बोलने का बदली में आप अपॉइंटमेंट करने के लिए कोशिश करिए। सैनिटरी विंग को, आपका म्युनिसिपल को मजबूत करने के लिए कोशिश करिए। और दूसरा है, ना चेयरमैन का पावर है, ना काउंसिलर का पावर है। आपको जो बीजेपी सरकार था 2015 में, आपको आईएएस ऑफिसर को जितना भी पावर है, काउंसिल पावर आईएएस ऑफिसर को आपको दे चुका है, आपको चेयरमैन का पावर काट दिया। लेकिन आज तक 10 साल हो गया है। आपका 2022 का इलेक्शन खत्म होते साथ हमारा विशाल जोली जी बताया 3 महीने के अंदर में मैं पावर वापस लेके आऊंगा। मैं केंद्र सरकार बीजेपी का है और बीजेपी का काउंसिल बन चुका है। मैं वादा करता हूं 3 महीने के अंदर में, आप लोगों को माध्यम से बताया, 3 महीने के अंदर में मैं काउंसिल में वापस चेयरमैन को, काउंसिल को पावर लेके आएगा। लेकिन 3 साल खत्म हो चुका है, 4था साल चलता है और 2017 में 2027 में दोबारा इलेक्शन आने वाला है, लेकिन आज तक चेयरमैन को पावर नहीं मिला है। मैं ये आज का प्रेस मीट से अनिल तिवारी जी को मैं अनुरोध करता हूं, आप चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री को, आप दोबारा वापस काउंसिल को, चेयरमैन को पावर लेके आने के लिए कोशिश करिए। और लोड शेडिंग का बारे में आप जानते हैं, आता है जनरेटर आता, पावर बैंक सिस्टम आता है। आज तक 3 साल से बोलते रहता, ना पावर बैंक सिस्टम आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया, ना जनरेटर इंप्लीमेंट किया। जनरेटर भी दिखाता है, कल परसों एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा, अब जनरेटर आ रहा है, वहां पे पहुंच चुका है हार्बर में। वो कितना साल लगेगा वहां पे इंस्टॉल करके आपको करंट देने के लिए, कितना साल लगेगा पता नहीं है, हम लोग झेलते हैं। और 20 साल पीछे चला गया, 2014 का बाद में 2014 से आज 20 साल पीछे चला गया दीप समूह। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी हर सेक्टर में 20 साल हमारा दीप समूह पीछे चले गया। और ये जो बीएलओ आज अपॉइंटमेंट किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरा वार्ड का बारे में बोलने का पहले मैं अपना वार्ड के बारे में बात करते हैं। 10 नंबर वार्ड में 5 बीएलओ अपॉइंटमेंट किया। आज तक एक बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर, जो उनका जिम्मेदारी होता है हर घर में जाके सर्वे करके आपको डिलीशन करना, इंक्लूशन करना, आदमी है, आदमी नहीं है, आदमी बाहर चले गया, आदमी मर चुका है,
आदमी नया आदमी आया, ये सारा इलेक्टोरल को सर्वे करके एकदम परफेक्ट तरीका से इलेक्टोरल बनाना जिम्मेदारी होता है एक बूथ लेवल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया। लेकिन आज तक ये बीएलओ भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। एक वार्ड हर काउंसलर को कांटेक्ट करके बीएलओ काउंसलर को ही मालूम है, अपना वार्ड काउंसलर को मालूम है वार्ड में कितना आदमी रेजिडेंस रहता है, कितना आदमी बाहर में चले गया ट्रांसफर होके, कितना आदमी नया आदमी आया, कितना आदमी डेथ हुआ, काउंसलर को ही जानता है। लेकिन कोई काउंसलर को बीएलओ आज तक जाके उनका साथ में कंसल्ट नहीं करता। इसमें से मैं खास करके ये बात क्यों बताना चाहता हूं, ये जो हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी का बारे में, बिहार का वोट चोरी का बारे में, कर्नाटक का वोट चोरी का बारे में, महाराष्ट्र का वोट चोरी का बारे में आज सोशल मीडिया में पत्रकार का माध्यम से कैसा बताया, ये कल अंडमान में ऐसा ना हो, क्योंकि इलेक्टोरल ठीक नहीं, अंडमान का इलेक्टोरल ठीक नहीं। जो भी इलेक्टोरल है, अभी मान लीजिए वार्ड नंबर 10 में 5400 आदमी को दिखाता है, लेकिन पोलिंग होता 2700, 50% पोलिंग होता। हर वार्ड में इस तरह 50%, 43%, 52%, मोर देन 60% कोई भी वार्ड में पोलिंग नहीं होता है। इसका कारण क्या है? 2002 में बनाया वाला आपका वोटर लिस्ट है। आज 23-24 इयर्स का बाद में भी वही वोटर लिस्ट चलता है। आपका म्युनिसिपल में भी वही वोटर लिस्ट चलता है, एमपी इलेक्शन में भी वही वोटर लिस्ट चलता है। कोई भी वार्ड में आपको परफेक्ट तरीका से, सही तरीका से डोर टू डोर इनोवेशन, डोर टू डोर आपको सर्वे करके परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं बनाया। मैं इस मंच से आप लोगों का माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करता हूं, मैं परफेक्ट तरीका से वोट चोरी नहीं होना है। आने वाला समय में और 1.5 साल बाकी है म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए, आपको बहुत ही अच्छा तरीका से हर वार्ड में आपका बीएलओ को, स्ट्रांग बीएलओ को डालना है कि काउंसलर को साथ में संपर्क रखे, हर घर में आपको बढ़िया से सर्वे करे, आपको परफेक्ट वोटर लिस्ट बने, ताकि आपको 70% 80% एटलीस्ट आपको पोलिंग होगा और आपको वोट चोरी का आपको चांसेस कम होगा। इसलिए आज आप यहां पे हमारा मंच पर आया है, हमारा बुलावा है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रेस मीट में आप सभी आए हैं। ये जो भी हमारा मैडम जी बताया, हमारा अध्यक्ष बताया, ये पब्लिक तक आप लेके जाना है, लोग के लिए जागरूक करना है, लोग के लिए, लोग में एक अवेयरनेस आना पब्लिक को। हर मैटर में जो भी सोशल मीडिया में आता है उसको आज भरोसा करता है पब्लिक। सोशल मीडिया में आप लोगों के ऊपर में पब्लिक को भरोसा है। आज आपको सोशल मीडिया में जो भी देते हैं पब्लिक भरोसा करते हैं, इसलिए आप जो सच्चाई है वो पब्लिक को लेके जाना है। वो झूठ में हवा फैलाता है, रूमर देता है, उसको आप अवॉइड करना, सच्चाई को आप पब्लिक तक लेके जाना है, हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। अभी का जो तो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 पार्ट में है। पहला पार्ट तो अभी 2 डिस्कशन हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग NH4 के बारे में थोड़ा से खुलासा करने वाला। इसका पहले हम एक छोटा सा वीडियो दिखाने मतलब कि हमारा जो लास्ट विजिट किया है, तो उसका बारे में हम थोड़ा से वीडियो लिया। जो हालत, एक्चुअल हालत, आपका कल का हालत, ये हमारा NH4 का हालत है। जो रोड 8 साल से बंद है, अभी तक रोड फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। हमारा गाड़ी आगे इधर फंस गया, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको पैसा भी निकालने के लिए। बहुत बुरा हालत है। ये NH में जो भी पैसा डाला है गड्ढा हो गया, और अभी तक कुछ रोड का एंड कंप्लीशन कब होगा मालूम नहीं। ये रोड जो है आज ये रोड को मतलब मोटरेबल नहीं था, फिर भी आज और ज्यादा खराब हो गया।
ये कारण क्या है? कारण, पहले कारण है कि एनएच को हम लोगों रेगुलर पीडब्ल्यूडी का रोड पे हैंड ओवर किया, 3,500 करोड़ कच्चा हो गया। वो पैसा किधर गया? आप भी तो देख रहे हैं रोड का जो कंडीशन है। एमपी साहब ने शायद अच्छा सोच के किया, लेकिन नहीं हुआ। इसका ऑल्टरनेट क्या है? ये सिचुएशन जो है कब चेंज होगा? सो हम एमपी साहब से मिला है। एमपी साहब बोला बसकर बहुत खुश खबर है, अंडमान के लिए बहुत खुश खबर है। बोला क्या है? निकोबार को रोड दे दिया एनएच को। निकोबार को रेट देखिए, कुछ बड़ा साजिश हो रहा है। अंडमान को ये नेक्स्ट टॉपिक में वो आएगा, फिर भी हम लोग अंडमान को मतलब आप लोग सबको इधर से खाली करके जाएगा, क्योंकि इतना तकलीफ है। शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हाल ही में हमारा एक मेरा फैमिली के अंदर में डिस्कशन हुआ है, वो जाके 1 हफ्ता बैंगलोर में रह के आया। वो तो बैंगलोर में कंजेशन है, फिर भी वो एक प्लेसेंट प्लेस है रहने के लिए। पैदाइश इधर ही है, पैदाइश इधर है, इधर ही में काम करना है, हम लोग इधर ही में रहना है। आज जो मिडिल एंड अंडमान जो सफर कर रहा है, आज हमारा एक मेंबर भी आया था जिला परिषद का, उसको भी हम बोला, शायद वो कहीं बात चले गया। इकोनॉमिकली मिडिल एंड नॉर्थ को वीकन करने के लिए काम हो रहा है, जिसमें हमारा एमपी साहब मेन रोल प्ले कर रहा है। कैसे हमें इकोनॉमिकली वीकनिंग? पहले टूरिस्ट जाता था मडवाल करो, आगे जाके करमटांग बीच, उसका पहले रंगत का जो ब्यूटीफुल बीच है उधर में आम कुंज है और रामन बगीचा है। उसके बाद देखिए ये सब एरिया में होटल्स बना है। हम जो होटल रूम में रहता है, कभी भी हम फोन करने से बोलता सर पूरा खाली, आपके लिए होटल पूरा रखा, कितना रूम चाहिए? बड़ा दुख का बात है, बहुत दुख का बात है, बहुत शर्म का बात है कि हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप जो भाजपा सरकार जो बड़ा घोटाला किया है इसमें, आप सोच नहीं सकता। आप देखिए रोज जो ट्रैवल करता जो रेसिडेंट्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना, एनएच में तो आना ही पड़ेगा। कैसा एक साधारण गाड़ी लेके आया वाला, जो 2 व्हीलर लेके वाला, ये सड़क आप जो देखा है, कैसा कर सकता? लाइफलाइन ये रोड है, ये रोड लाइफलाइन है। ये रोड मिडिल एंड नॉर्थ का जितना भी सामान लेके जाता है। तो क्या हुआ इकोनॉमिकली, जब ट्रांसपोर्टर को प्रॉब्लम है, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दिया। ये सिचुएशन हुआ है। ऑटो ड्राइवर्स हम ये बार हम सच में हम देखा है कि ऑटो नहीं दिखता है, ऑटो रोड में दिखता नहीं। कैसा दिखेगा? हमारा गाड़ी बड़ा गाड़ी है, मेराजो है, वो गड्ढा में गिरने से बाहर आने के लिए इसको हिटाची को बुलाना पड़ता। ऑटो वाला क्या करेंगे? सो कुल मिला के देखने से इकोनॉमी को वीकन कर दिया। ये वीकन जानबूझ के किया, मेरा मानना है। कुछ दिन में मिडिल एंड नॉर्थ जो सिचुएशन है वॉश आउट करके आदमी चले जाएगा, फिर आएगा मेरा बड़ा भाई लोग दो अदानी अंबानी टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि मिडिल एंड नॉर्थ की तरह खूबसूरत जो जगह है आपको कहीं नहीं मिलेगा। रॉसन स्मिथ जा सकता भी। तो इसका सलूशन एडमिनिस्ट्रेशन निकालना है। तो कुछ एनएच अधिकारी से बात हुआ, बोलता हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोड डालते हैं,
पीछे पीछे बड़ा ट्रक चढ़ा देते हैं। ये भी एक उन लोग को बात भी सुनना पड़ेगा। जी, ये एक सिक्का का दो पहलू है, दोनों साइड हम लोग देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, पहले रोड नहीं था, बोट था। तो बोट का भी एक इश्यू है कि डिगलीपुर तक नहीं जा सकता, वो उधर में ड्राफ्ट कमती है। मायाबंदर तक बड़ा बोट चलाइए, उधर से छोटा बोट से इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करिए। कम से कम 6 महीना तक वो रोड यूज नहीं करने से, इमरजेंसी में तो यूज करना पड़ेगा। एम्बुलेंस तो आप देखा, एम्बुलेंस का हालत देखिए, पेशेंट का क्या हालत होगा। प्रेगनेंसी वुमन जो ट्रांसपोर्ट होता है, 6 महीना में बच्चा पैदा हो जाएगा। जो पेशेंट जो है उम्मीद से जाता है कि पोर्ट ब्लेयर में उसको जिंदा कर देगा, आधा रास्ता में मर जाएगा। जो रेगुलर आदमी हमारा तरह एकदम एक्सरसाइज करके आदमी आने से नट बोल्ट टाइट करने में 3 दिन लगता है। 3 दिन का बाद ही आपको एक तो वर्टिगो आ जाएगा, आप सिर हिलाते मतलब हम बोल रहे हैं इट इज अ पनिशमेंट। एंड टाइम फ्रेम क्या है? 2017 में शुरू हुआ, 2025 हो गया, रोड वैसी का वैसी जो इन लोग खोद के डाला, फिर बीच में कुछ डाली डाला, कुछ केमिकल लेके आके डाला, सारा ट्रायल एंड एरर एमपी साहब हमारा रोड में करता है। जबकि भी मतलब एपीडब्ल्यूडी चोर है, एपीडब्ल्यूडी पत्थर ठीक से नहीं डालता। जो एपीडब्ल्यूडी 50-60 साल से रोड मेंटेन किया है वो चोर है। हमारे एमपी साहब तो बहुत सीधा आदमी है। देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों 3,500 रुपया कच्चा हो गया। इसमें किसको कितना पैसा दे के ये काम लिया, इसका इतना होने का बावजूद भी एमपी साहब ने निकोबार को रोड दे दिया, अच्छा का बड़ा बढ़िया बढ़िया भाई, गुड न्यूज। ये बात है, ये अंडमान का जो हालत है, हम लोग चुप से बैठा, यही प्रॉब्लम है। हम इसलिए हम वो फिर बोलने से हमको अंदर टेल देगा, परवाह नहीं। नेपाल में क्या हुआ, सोनम वांगचुक का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। वो बेचारा इतना ब्यूटीफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, इतना गांधीयन वे में प्रोटेस्ट कर रहा था, उठा के एनएसए में अंदर टेल दिया। ये वाजपेयी सरकार का काम है। आप मुंह मत खोलो। आप लोग अभी वी आर इन अ मिलिट्री स्टेट, वी आर नॉट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। आज के हिसाब से वाजपेयी भी कुछ भी बोलेगा इन लोग। राहुल गांधी डॉक्यूमेंट मांगने से वो पेपर 6 लाख पेपर देगा, वही अनुराग ठाकुर पेपर पूछने से उसको पेन ड्राइव में देगा। हम आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहा है। और ये रोड अभी जाके निकोबारी भाई लोग बेचारा लोग हैं, इन लोग को मालूम नहीं है। इन लोग तो आके एनएच का कंडीशन देखने से मालूम होएगा। इन लोग सोचता है कि हमारा रोड बहुत अच्छा बन जाएगा, एनएच का एक रेपुटेशन है। ये सिचुएशन जो है, ये रोड में ट्रैवल करने के लिए बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो क्या करना? हाल ही में हम जब एक 6-8-10 महीना पहले गया, हम एक एफआईआर फाइल किया, हमारा रोड चोरी हो गया। एनएच रोड मेरा चोरी हो गया, मतलब कैसा भी तलाशी करके उसको पता करके बताओ मेरा एनएच रोड किधर है। एक फाइल किया, 4 बार हमारा पार्टी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम लोग चक्का जाम कर दिया, जेल भरो कर दिया, और क्या करना हमको समझ में नहीं आता। हमारा जो माननीय उपराज्यपाल जी बैठा है आराम से उसको तो 10 साल खत्म करना, लोकल सर्टिफिकेट लेना, उसको फिशिंग जाना, गोवा जाना, पब्लिक बाढ़ में जाए, पब्लिक का कोई चिंता नहीं हमारा। उसको खाली एक चिंता है कि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, वो कंप्लीट करेगा फिर वो जाएगा। वो तो शायद तो कंप्लीट भी नहीं होगा, वो टॉपिक में हम लोग बाद में आएंगे। एक आदमी अपना पैसा एक करके गाड़ी खरीदता है, वो प्राइवेट गाड़ी होने दीजिए, पब्लिक गाड़ी होने दीजिए,
इतना रिपेयर एंड ये टेक अवे ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज को जो हो रहा है, इतना गाड़ी का मेंटेनेंस है, इतना गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, बहुत बड़ा दुख का बात है। और पब्लिक रोड में उतरना पड़ेगा। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि ये पूजा खत्म होने के बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन कैसा करेंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। रोड का गड्ढा में हम लोग केला पेट गाड़ेंगे, दान गाड़ेंगे। कम से कम केला तो मिलेगा, रोड तो नहीं मिला। दोबारा एफआईआर फाइल करेंगे। एफआईआर फाइल करके हम लोग बोलेंगे भाई हमारा रोड खो गया, समवेयर इट हैज गॉन, इट हैज बीन स्टोलन, प्लीज फाइंड द रोड। ये तो ये करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ड्राइवर वो रूट में गाड़ी चलाता सबको सर्टिफिकेट देंगे फॉर योर एंड्योरेंस एंड परसेवरेंस एंड फॉर योर लाइफ, गिविंग योर लाइफ, योर सर्विसिंग पीपुल। उसमें गैस गाड़ी चलता है, हमको मालूम है कितना गाड़ी उसमें पलटी हुआ, अभी आप देखा है। सो एक ड्राइवर को वो रूट में हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, दोबारा रोड में बैठेंगे, कीचड़ में बैठेंगे। ये बार लास्ट टाइम तो हम लोग सब थोड़ा पॉलिश था, ये बार हम लोग कीचड़। क्यों? पब्लिक को मालूम होना चाहिए, अगर नेता नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा। ये बहुत बड़ा एक दुख का बात है। और हमारा पार्टी प्रेसिडेंट इसमें बहुत एफर्ट लिया, क्योंकि वही रंगत का बिलोंग करता है। पहले महीना में 2 बार जाता था, अभी 3 महीना में 1 बार जाता है, क्योंकि कमर टूट जाता है। एक आप सोचिए, बुजुर्ग लोग, अपना घर में भी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग आना बोलने से डिगलीपुर से बहुत दुख का बात है। और प्रशासन को हम देखिए, और एक बात है, अभी तो हाल ही में जो चीफ सेक्रेटरी बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत बढ़िया सा है। पिछला चीफ सेक्रेटरी क्या बोला, यार हमारा काम नहीं है, वो तो हमारा एजेंसी नहीं है, हमारा एनएच का हमारा ये नहीं है। प्रजा तो आपका है ना, सिटीजन तो आपका है ना, आपका नेतृत्व में तो हम लोग एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक्शन लेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कुछ, फिर दोबारा सोनम वांगचुक का ही नाम बार बार आ रहा है, तो उसका हम लोग कैसे भी एक बड़ा आंदोलन करके रोड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। और NH4 ये प्रोजेक्ट खत्म करके चले जाना, बस आपका जो एफिशिएंसी, आपका सब कुछ देख लिया। दोबारा जाके बेचारा निकोबारी ट्राइब लोगों का 54 किलोमीटर रोड है वो, अभी दोबारा उन लोग को यही हालत होगा जो इधर में हुआ। धन्यवाद। इसका सिलसिले में कुछ सवाल पूछना पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट सेगमेंट जाएंगे। एक मिनट, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कुछ बोलने में। आपका इलाका है आप सभी को ये बताना चाहता है कि आपने फोटो आप देखा है, जहां में हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन जिस रास्ते से आए हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप रियलाइज थोड़ा से कर सकता है, लेकिन ज़्यादा अनुभवी नहीं है। और जो व्यक्ति वहाँ पे गए हैं उसको मालूम है कि क्या परिस्थिति है, और हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। आपको ये देखने से लगता है कि कोई अंडमान निकोबार में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है? नहीं। ये देखने से लगता नहीं है कि भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बैठा है और जिसका देख रेख में पूरा अंडमान चल रहा है, या नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ा संस्था है, इसी से काम दिया जाता है। जो संस्था 3,500 करोड़ रुपया लेके संस्था काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और एक केवल टाइम पास कर रहा है कि एक टाइमिंग है 5 years, 7 years, 8 years, वो कंप्लीशन हो जाए, फिर पब्लिक और कुछ नहीं कहेंगे।
और दुर्भाग्य है अंडमान निकोबार आइलैंड का कि ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग दिया है यहाँ पे, आज जिन्होंने एक रोड तो बनाया नहीं है, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा रोड को भी, निकोबार रोड को भी उन्होंने NH4 को रिकमेंडेशन कर दिया। अब बताओ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक तो नॉर्थ मिडिल का अंडमान का आदमी जो है भुगतता है, उसको मालूम है कि क्या है परिस्थिति। आज जो अन्ना बोल रहा है कि ऑटो, अरे ऑटो क्यों है? कोई अच्छा गाड़ी वहां पे ले नहीं सकता है लोगों ने, अगर चारों से भी अब ले नहीं सकता है, लेंगे कैसा? वहां पे जो परिस्थिति मार्केट एरिया में होता है कि डेली शाम को आपको बाजार आना है, कोई जरूरतमंद का सामान लेना है, स्कूल बच्चे जो है वो रोड क्रॉस करके जाना है, जो स्कूल बच्चे जाते हैं स्कूल में, उन लोगों का तो हालत ही खराब है कि वो कैसे जाए। वो उसको जो कपड़ा है, पहले 2 शूट होने से उसका वीकली कंप्लीट होता था, अभी वो 2 शूट में नहीं होता है क्योंकि उसको 6 दिन का 6 शूटिंग होता है। ऐसा परिस्थिति माँ बाप को प्रेशर में डाल दी। ये तो कोई बेशर्म है एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन नहीं है। हमने कई बार यहाँ में प्रोटेस्ट किया है कि भाई इसको ये करो, और बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी देख रहा है। अरे भाई अपना कार्यकर्ता तो है, लोग तो इतने हैं, आपका आवाज क्यों बंद है कि आपको शेयर में लिया कि आप चुप से बैठा है? इसी तरह आप इतना बड़ा काम करोगे कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता सब चला गया, ये सब देखने का काम है। आप 300 यहाँ पे आ गया भाई, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। एक बताओ अनिल तिवारी साहब को मैं पूछना चाहता हूं, एक दिखा सकते हैं आप कोई कार्यकर्ता का? हमारा तो कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई मेंबर होगा, कोई ब्लॉक का मेंबर होगा, कोई डीसीसी का मेंबर होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, कोई एक्टिव कार्यकर्ता होगा, उसका मेंबरशिप है कांग्रेस में। एक बताइए हम, ये आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चैलेंज करता हूं, किसी को दिखा नहीं सकता है, किसी व्यक्ति दिखा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा करके क्या फायदा है? समाज पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया। अब अनिल जी भी चला मोदी का राह में। मोदी जी जो जो वादा किया 2014 में, आज एक भी वादा कंप्लीट नहीं किया। कहां है उसका 15 लाख? 15 लाख बता सकता है कि 15 लाख किसी का अकाउंट में मिला है? कहा में 2014 में बोल दिए कि 19 में बता दिए कि 2022 के अंदर में पूरा बुलेट ट्रेन आ जाएगा बॉम्बे से अहमदाबाद तक। कहा में कोई बुलेट ट्रेन आया? अब जिनपिंग को तो लेके आप पूरा झूला झूलाया, सब दिखाए, सब सारा पूरा देश देखा कि भाई बुलेट ट्रेन आ रहा है। कहा है बुलेट ट्रेन? 2022 के अंदर में पूरा ट्रेन का एक्सीडेंट बंद हो जाएगा पूरा, वो वादा किया था। किसान का आय दुगना होगा। कहा में किसान का आय दुगना होगा? किसान तो 700-800 किसान तो ऐसी स्ट्राइक में मर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये भी अभी ऐसा ये परिस्थिति में चल रहा है देश। और यहाँ पे अंडमान में भी क्या चल रहा है कि कांग्रेस में शामिल हुआ 300 कार्यकर्ता। बताओ आप 300 क्यों, आप 500 ले लो, आप 1000 ले लो, लेकिन एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को आप दिखाइए। वही मेरा कहना है, क्योंकि एक तरफ देश को गुमराह करता मोदी जी, और अनिल साहब जो है अंडमान का लोगों को गुमराह करता है। या बंद करिए कि नाटक बची। और जो है NH4 का जो काम है, आज आप बता सकता है NH4 कब होगा? आप बताइए। आप देखो, आप लोग 4थे स्थान में, आप पूछ सकता है इसको कि कब कंप्लीट होगा आपका NH4, नॉर्थर्न मिडिल का कब कंप्लीट होगा? आप बताइए। ये मैं बताता हूं आज कि हम लोग सब कांग्रेस की कार्यकर्ता मिलकर बैठेंगे और जबरदस्त ये हमारा प्रोटेस्ट होगा, गांधीवादी प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग तो वैसा नहीं है, हमारी परंपरा है कि हमारे जो आम जनता है उनको तो हम लोग कभी तकलीफ नहीं देते। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन करना ही होगा। नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर घर में बैठोगे, आप सोचोगे कि भाई कांग्रेसी लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबको निकलना होगा, सबको करना होगा, सबको आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पार्टी है, ये जो पार्टियां, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये कभी हमारे अंडमान वासी का साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि जमाना IAS का है, जमाना एडमिनिस्ट्रेटर का है।
क्योंकि इन लोग आता है अंडमान में, अपना टाइम पास करता है, इन लोग चले जाए। कौन सोचता है ये पब्लिक के लिए? कौन देखता है आम जनता के लिए? आज एक पेशेंट मरता है यहाँ पे अंडमान में। क्या मरने के लिए मेडिकल खोला है क्या यहाँ पे? कि जो भी वहां पे नॉर्थ एंड मिडिल हो, आउटर आइलैंड है, वहां से एक गरीब, एक से एक गरीब आदमी आता है यहाँ पे अच्छा होने के लिए, लेकिन आखिर तक क्या होता? उसका आर्थिक डेड बॉडी लेके घर जाता है वापस। ऐसा परिस्थिति हो गया। आज 2 दिन से डॉक्टर नहीं आता है जीवन में, राउंड में नहीं आता। अरे भाई मेडिकल ऑफिसर को वहां पे सुपरिटेंडेंट जो मेडिकल ऑफिसर है उनको हम लोग फोन करना पड़ता है कि भाई आप डॉक्टर भेजिए, भाई ये सवेरे से तो राउंड में नहीं आया। तब जाके उसका आंखें खोलता है, अरे सही में तो राउंड में तो ये फल्ला वार्ड में गया नहीं, ये वार्ड में नहीं गया, तो क्या हुआ? कि पेशेंट बोल रहा है सर हम लोग तो हमारा यहाँ पे आज राउंड ही नहीं किया डॉक्टर लोग, क्या हो गया सर? तो ये परिस्थिति मेडिकल का है। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी ऑफिसर, या डायरेक्टर हो, या वहां पे सुपरिटेंडेंट हो, या एनएम्स के डायरेक्टर हो, कोई एक बार कोई जाके नहीं देखा तो वार्ड में कि वार्ड में हमारे जो पेशेंट है, जो इनर पेशेंट है, उनका खाना चलता, उसका ब्रेकफास्ट चलता, उसका मेडिसिन चलता, कुछ नहीं, किसी का कोई। आप जाके देखिए, आप अंदर जाओगे मेडिकल के अंदर में, आप वार्ड में जाओगे, आपको नाक बंद करना पड़ेगा। दिन में अगर एक बार सफाई होगा मेडिकल, वो क्या वहां पे बीमार लेने के लिए जाता है? वहां पे पेशेंट अच्छा होने के लिए जाता है लोग, गरीब लोग। वहां पे आप वहां पे सांस नहीं ले सकता है, मैं ये दावे के साथ में कहता हूं। क्योंकि पेशेंट से पूछा, एक बार सफाई होता है, आप बताइए 30 पेशेंट है एक वार्ड में, अगर उसी में अटेंडर 30 है और उसको देखने वाले आते हैं 38, 100 आदमी अगर गंदगी करेगा उसी में, उसको सफाई नहीं चाहिए? एक बार सवेरे, एक बार सफाई हो जाने के बाद आप दिन भर में कोई सफाई नहीं होगा, इतना गंदगी है वहां पे, आप सोच नहीं सकता है। तो ये परिस्थिति आज एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। हम किसको हम बताएं? कौन सुनेगा ये दर्द को? क्योंकि हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं, एक एक अपना आदमी सब यहाँ पे आता है और सब डेड बॉडी लेके जाता है। कि ऐसा परिस्थिति हो चुका है। आज आपका माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज डायलिसिस पेशेंट क्यों अंडमान निकोबार में? ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूछिए, आप लोगों को पूछना है कि पहले 10 साल 20 साल पहले तो ऐसा डायलिसिस पेशेंट नहीं था, ये बीमारी नहीं था, ये किडनी का बीमारी इतना नहीं था, अब क्यों हुआ है यहाँ पे अंडमान में? क्या कारण है? एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके बैठा है। डायलिसिस मशीन नहीं है, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा होता, वो करते जाता है। आप रंगत, डिगलीपुर, आपका मायाबंदर, आपका बिल्ली ग्राउंड, आपका बाराटंग, आपका हडवे, आप छोटा से एक टापू है ये हैवलॉक, आप उसमें भी डायलिसिस मशीन बैठाया गया है। आप सोच के देखिए, 400-500 से करीबन जो है डायलिसिस होता है पेशेंट हर रोज, ये पूरा अंडमान निकोबार में। तो ये तो कभी नहीं था, हम लोग कभी सुना नहीं है कि 20 साल पहले ये कभी एक पेशेंट आया करके सुना नहीं है। आज 20 साल के अंदर में इतना डायलिसिस हर रोज। अब जाके देखिए जीवन में कि डायलिसिस के लिए और तैयार होता है, क्योंकि उसको पिस्टुला के लिए बनता है, वो सब एडमिट होता है, पिस्टुला बनाना, बहुत पिस्टुला, और ये पिस्टुला जो है बनता है ये सारा प्राइवेट में। गवर्नमेंट, इतने गरीब लोग जो सफर करते हैं उनका लिए पिस्टुला नहीं बनता, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसको मालूम है कि इसका डॉक्टर सर्जन चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर लोग वहां पे 70 से 80 हजार 90 हजार ले लेता। आज अगर हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर जागरूक होता है तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो तो कम से कम सेव हो जाता। वो अगर मेनलैंड से डॉक्टर लेके आके एक डॉक्टर को, हम तो कहते हैं आप डॉक्टर को पेमेंट बढ़ा दीजिए, आप सर्जन को लेके आइए, आप 2 लाख दे रहे हो, 3 लाख दे रहे हो, आप 5 लाख दीजिए, लेकिन हमारा आदमी जाने के लिए तो मेनलैंड में कम हो जाएगा। गरीब आदमी तो मेनलैंड को जाने के लिए वो बिल्कुल वो जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अपना खेती बाड़ी सब बिक्री करके उसको जाता है।
अगर 5 लाख में एडमिनिस्ट्रेशन एक डॉक्टर को दे के अगर लेके आता पैसा ज्यादा 10 लाख खर्चा कर दो, फिर भी हमारा गरीब आदमी, आम गरीब आदमी उसमें बचेगा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, तब जाके हमारा गरीब आदमी को परेशानी नहीं होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज समझते ही नहीं है, कौन करेगा ये? इसलिए हम आपका माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक गरीब जनता को आप देखिए, ये महामारी कैसा फैला है, डायलिसिस कैसा आया है, इसके ऊपर रिसर्च करिए, क्यों हो रहा है किडनी खराब, क्या वजह से है, क्या चीज के लिए हो रहा है, कोई एक साइंटिस्ट ग्रुप आप भेजिए, नॉर्थ मिडिल को आप देखिए, जो परिवार में डायलिसिस हुआ है वो परिवार को आप इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या चीज के लिए हुआ है। आप कम से कम अगर सरकार अगर नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो किसने करेगा ये? इसलिए मेडिकल खोलने का पहले, आप डायलिसिस मशीन परचेजिंग करने का पहले हेल्थ के ऊपर में आप नजर डालिए कि क्या चीज के लिए हो रहा है, क्यों आजकल ये इतना बड़ा डायबिटिक होता है, इतना बड़ा किडनी पेशेंट अभी हर रोज जनरेट होता है, इसके ऊपर आप लोग इसमें करिए। साथ ही साथ और कहना चाहता हूँ कि आज आप सब कोई सुनता है अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, NH4 जैसा प्रोजेक्ट आया, 3,500 करोड़ गायब हो गया, रोड का रोड जैसा है वैसा ही आज दिखाई देता है नॉर्थ मिडिल में, वो रोड अभी तक अच्छा नहीं हुआ, 400 करोड़ आया, रिटर्निंग वॉल बना के खत्म कर दिया, उसमें रोड नहीं बना। ये बहुत बड़ा फंडा है, ये सब चलेगा और 72,000 करोड़ आता है प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको मालूम है ना कि ग्रेट निकोबार में क्या होना है, और वहां पे तो पब्लिक भी नहीं है। आप कहते हो कि 5 लाख जो है आप पब्लिक को लेकर बैठाएगा वहां पे। आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सोचो, अंडमान वासी ये भी सोचना है सबको कि 72,000 करोड़ वहां पे खर्च होगा। आज वर्तमान में जो 5 लाख यहाँ में आदमी है, जनता है, उसका बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब डमाडोल परिस्थिति में है। आज जनता त्राहिमाम है। ये 5 लाख आबादी के अंदर में जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे की नौकरी नहीं दे सकता है। आप 5 लाख लेके आके वहां पे बैठाओगे, अंडमान का क्या होगा यहाँ का? ये समझना है। और आप कहेंगे कि बीजेपी कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का सोच है। कांग्रेस का सोच जरूर है। कांग्रेस ये नहीं कहा कि 5 लाख लोगों को वहां पे बसाएंगे, हम प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। कांग्रेस तो चाहता है कि प्रोजेक्ट हो, ताकि हमारे 2 पैसा हमारा जो है बात में, इसमें हमारा नौजवान जो हमारे बच्चों लोग को थोड़ा नौकरी मिल जाए। कांग्रेस ये नहीं सोचा कि हम 5 लाख आदमी आबादी को वहां पे बैठा के अलग से जो है सिटी बना देंगे और उसी को वहां पे रखेंगे, ऐसा नहीं सोचा। हमारा ये सोच है, कांग्रेस का ये सोच है, जरूर वहां पे जो है आप प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन उतना बड़ा लार्ज स्केल में नहीं है, शॉर्ट स्केल में करिए ताकि आप प्रोजेक्ट कर बैठाएं, लेकिन आबादी का नहीं। वहां पे हमारा जो आदिवासी होगा, भाई बहन है, उन लोग का क्या होगा? उनको जमीन हम हड़प में नहीं देंगे और हड़प में नहीं चाहते। और हम तो चाहते हैं कि 10 लाख पेड़ आप काटेंगे यहाँ, और फिर क्या होगा? ये 10 लाख पेड़ एक अभी इतिहास में है, आपने सुना कोई जगह में 10 लाख पेड़ आप काटेंगे और उसको भरपाई करेंगे हरियाणा में? ये क्या चीज का है भाई? ये कभी हो सकता? आप प्लांटिंग करेंगे, इसका भरपाई करेंगे आप हरियाणा में। हरियाणा में करने से क्या होगा? वहां का बारिश यहाँ में होगा, वहां का जलवायु यहाँ पे होगा। ये क्या है? ये आप लोग बताइए। ये चीज तो अब सुन रहा है, सब कोई सुन रहा है। उन लोग की दे रहा है, दिख रहा है कि भाई हरियाणा में कोई जगह में हम लोग भरपाई करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा दुखद बात है हमारे लिए, हमारा अंडमान वासी के लिए। 2004 में आप सोचिए, जब हमारा यहाँ पे इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, उसी के लिए कारण से आज जो है हमारा सारा सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया। और 10 लाख पेड़ अगर काटी गई है तो हमारा अंडमान का क्या होगा? तो ये समझने का बात है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा आदिवासी भी बचे, सोमपेन भाई बहन बचे, हमारा निकोबारी बचे, हमारा पर्यावरण हमारा बचे, सारा बच के भी हमारा प्रोजेक्ट भी हो, ऐसा हम चाहते हैं। हम उसका विरोध नहीं है कि वो नहीं है करके उन्हें हमारा सब कुछ बचने का हम करें। यही बातों के साथ में अपना सबको बधाई देते हैं आज। और
ना और एक वीडियो हम प्ले करने चाहता है। आजकल वीडियो का जमाना है, तो ये तीसरा पोर्शन है। किया है उन्होंने अपने एडिटोरियल में भी लिखा है कि ये जो डेवलपमेंट है होना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को अगर क्षति पहुंचा के, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अगर किसी के डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। तो अंडमान के जो युवाओं को इसमें मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर बाहर से आप लोगों को ला के रखेंगे तो उसमें अंडमान के लोगों को क्या फायदा होगा? कई लोगों को बाहर से आके इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, बिजनेस ग्रुप जो भी है वहाँ पे आएंगे, तो अंडमान के जो नौजवान है वो तो वैसे रह जाएंगे, तो उसमें तो हमारा कुछ फायदा होगा नहीं। तो बीजेपी अभी एक ही बात बोल रही है कि कांग्रेस क्या डेवलपमेंट का खिलाफ है। कांग्रेस कभी डेवलपमेंट का खिलाफ था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, लेकिन जो चीज गलत हो रही है उसका खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सबका नमस्कार। ये प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त में हम बोलने चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट पहले जब राजीव गांधी जी का विजन था, राजीव गांधी बहुत बड़ा विजन सोचा था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका जो नेगेटिव उसको बताया, राजीव गांधी ने बैक फुट में चले गए। नहीं होने से कांग्रेस का पीरियड में ये प्रोजेक्ट आ जाता है। अच्छा सुन लीजिए, अभी 160 स्क्वायर किलोमीटर्स जगह में ये प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा? 160 स्क्वायर मीटर्स बोलने से पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र का बड़ा, फ्रॉम हियर टू वंडूर, एंड विड्थ में उतना ही। अब सोच लीजिए, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या आएगा? मेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, सेकेंड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्ड उसको सपोर्ट करने के लिए फुल सोलर पावर प्लांट, और एक सैटेलाइट टाउनशिप। ये 4 एनविसाज हुआ है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कब एनविसाज हुआ मालूम नहीं है। कौन इसको क्लियरेंस दिया मालूम नहीं है। कौन एन्यूमरेशन ऑफ ट्रीज किया? 10 लाख ट्रीज इन लोग बोल रहा है, 3 हफ्ता में इन लोग एन्यूमरेशन कर दिया। आप सोच लीजिए, पोर्ट ब्लेयर जैसा क्षेत्र उतना बड़ा, 3 हफ्ता में एन्यूमरेशन कर सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिए, ड्रोन यूज करिए, चैलेंज करता है। तो प्रोजेक्ट जब एनविसाइज हुआ उसी से फ्रॉड मालूम हो रहा है। एक अच्छा आप लोग तो चाटम से, सॉ मिल से खरीदते हैं। एक अच्छा एक पेड़, अच्छा फुल ग्रोन पेड़ बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगता, और उसको काटने के लिए कितना टाइम लगता? और एक पेड़ में 3.5 से 5 क्यूबिक मीटर आपका लकड़ी मिलेगा। 70,000 रुपीज डाल दीजिए मिनिमम। इधर तो 1.5 लाख में बिक्री होता, बोलता 70,000 डाल दीजिए। आप कैलकुलेट करिए 70,000 इंटू 4 क्यूबिक मीटर इंटू 10 लाख ट्रीज। लेकिन 10 लाख ट्रीज नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। वो ट्रीज निकालने में आपको, अगर मान लीजिए 50 लाख ट्रीज निकाल दिया, उसी से घोटाला शुरू होता है। जो आदमी टेंडर लेगा, 10 लाख ट्रीज का टेंडर लेगा, उसका 50 लाख ट्री मिलेगा, घोटाला शुरू हो गया उधर में। वो डिस्ट्रॉय करने से कितना लाइवली जो एनिमल्स, जो मंकीज है, जो मेगापोड है, जो टर्टल्स है, कितना, देखिए दे आर आवर इकोसिस्टम। आप एक बात सोच लीजिए, अगर दुनिया में मधुमक्खी नहीं है, आप लोग सब मर जाएंगे। आप सोचे, मधुमक्खी छोटा सा चीज है, अगर दुनिया से मधुमक्खी हट जाएगा आप लोग सब मर जाएंगे, क्योंकि वही पोलन ग्रेन्स को लेके ट्रांसपोर्ट करके वो एक अपना काम बहुत साइलेंटली करता है। अभी ये प्रोजेक्ट 5 लाख आदमी को बैठाएगा। हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी से हम मुलाकात हुआ, वो निकोबार जाने के टाइम है, कैम्बल भी जाने का टाइम है। किधर जा रहा है? इसी जा नहीं उधर में सिंगापुर बनेगा।
उधर में सिंगापुर बनेगा। हम बोला दादा हमको सिंगापुर नहीं चाहता है, हमको तो अंडमान चाहता है, आई वॉन्ट अंडमान बैक। अब सिंगापुर किसके लिए बनेगा? जो 5 लाख आबादी आएगा उसके लिए बनाएगा। मेरा फैमिली 1932 में इधर माइग्रेट हुआ, आज तक हम लोग को सिंगापुर नहीं मिला, नहीं बनता भी है। हम लोग को तो अंडमान चाहिए, अंडमान का वातावरण, अंडमान का जो रिलेशनशिप है, अंडमान अभी रोड में जाने से सब आदमी मतलब एक से एक पहचानता है, ये बनता है। अचानक आप आके देखिए 39 आइलैंड्स में हम लोग 4.5 लाख आबादी, 39 आइलैंड्स में, एक ही आइलैंड में 5 लाख आबादी को आप ये करेगा। आप क्या बोलता, चाइना अंदर आता, इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे। चाइना अंदर आ गया भाई, सोनम वांगचुक जी बात सुनिए, चाइना तो अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन लोग ले लिया हम लोग से, उधर में हमको कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। अब आगे अंडमान में फ्यूचर में चाइना नहीं आना करके आप लोग प्रोटेक्शन देने मत आओ। सही बात है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, रनवे है, उसको बड़ा करिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारा जो ब्रिजगंज में है, मिली में है, जो सेटलमेंट है डिफेंस का 10 स्क्वायर किलोमीटर में है, 10 स्क्वायर किलोमीटर में आप सेटलमेंट करिएगा। ये जो प्रोजेक्ट हुआ है बहुत मजेदार बात है, आप लोगों को मालूम नहीं है, शायद आप किसी को मालूम होगा। 7 माइनिंग ब्लॉक्स दे चुका है, टेंडर हो चुका है। 7 माइनिंग ब्लॉक्स, लैंड बेस्ड भी है, सी बेस्ड भी है। माइनिंग ब्लॉक्स कौन ले सकता है? भास्कर तो नहीं ले सकता, रंगलाल तो नहीं ले सकता, बड़ा भाई छोटा भाई आके लेगा। आप बताइए, सिंपल सा बात है, आप लोग जस्ट आंखें बंद कर सोचिए, एक पेड़ काटना, जड़ से काटेगा, नीचे में वो उसका रूट्स रहेगा, आप लोग रूट्स को निकालेगा, क्यों रूट्स निकालने से आपका प्रोजेक्ट डेवलप होगा। रूट्स निकालेगा, मट्टी खिलेगा, बारिश में सारा मट्टी आपका तान के लेके जाएगा। आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट जो है शुरू होने के बाद रिवर्स गियर में नहीं जा सकता। अगर 10 लाख पेड़ काट दिया, वो 10 लाख पेड़ बड़ा होने के लिए 10,000 साल चाहिए। आप जो इकोसिस्टम देखिए, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है, वी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर, नेचुरल बायोस्फीयर बाय यूएन। यूएन तो ऐसी सबको तो बायोस्फीयर नहीं देगा। आज आप देख रहे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जितना इन लोग माइनिंग करके सत्यानाश कर दिया छत्तीसगढ़ को। अभी उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल में, गुजरात में, हमारा प्राइम मिनिस्टर का स्टेट में जो फ्लड्स हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। इतना पेड़ काटा है, आधा उत्तराखंड नहीं है अभी। हम हाल ही में देखा कि हम फोन किए किसी को, बोला भास्कर जी आप जो होटल में ठहरा था ना, वो अभी लैंडस्लाइड में बह गया। हम जो जगह में हम 10 साल पहले ठहरा था, हाईवेज चले गया, ओनली बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड डेवलपमेंट। जैसा हमारा रंगलाल जी बोला, जैसा हमारा नेशनल आदिवासी कांग्रेस, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लिविंग। आप बताइए, आप इधर में पेड़ काटेगा, हरियाणा में आप ये करेगा। एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोलता है, इधर में पेड़ काटने से भी हमको मेनलैंड में क्लाइमेटिक चेंज इफेक्ट होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो अभी जो रूप है उसको हम लोग खड़ी विरोध करता है। हम लोग को मालूम है, अभी जो हाल ही में इन लोग जो कुछ प्री बिड मीटिंग वगैरह किया, उसमें पार्टिसिपेशन किया एक स्वीडन कंपनी अदानी के साथ, अदानी कंपनी अलग पार्टिसिपेट किया। सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है, और किसी को भी अंडमान में मालूम नहीं है कि
ये 7 ब्लॉक्स माइनिंग के लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। हम लोग क्या चाहता है, हम लोग सिंगापुर चाहता है कि हम लोग अंडमान चाहता है? ये बहुत बड़ा एक सोचने वाला बात है। और हम लोग इसको मेजर उधर का जो सन्स ऑफ द सॉइल शॉम्पन ट्राइब्स है और निकोबारीज है, ये दोनों के बारे में हम बोलने मत था। हम हाल ही में एक साइंटिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात किया है, बहुत लंबा बातचीत को पूरा रिकॉर्डिंग किया उसका। वो बोलता है देखिए भास्कर जी, शॉम्पन ट्राइब्स का पहले हम बोलेंगे, दे आर नोमैडिक ट्राइब्स, दे आर हंटर गैदरर्स। अगर ये एरिया में इन लोग अभी बसा है, कुछ दिन वो रूट्स खाएंगे, उधर का एनिमल्स लेंगे, बस वो एरिया हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ एरिया इन लोग दोबारा आइडेंटिफाई करके, एंड शॉम्पन ट्राइब्स एक साथ नहीं रहता है। एस्टिमेटेड नंबर्स आर 240, कभी कोई बोलता 70, कोई बोलता 80, ये सब वेरी 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 अनसाइंटिफिक वे ऑफ थिंग। अगर वो 10 आदमी भी होने दीजिए, उसको तो यू कैन नॉट टेक अवे देयर लाइवलीहुड। अभी ये प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि इन लोग को शिफ्ट करके दूसरा जगह में जाएंगे, वैसे इन लोग शिफ्ट होते रहते हैं। आप कौन है शिफ्ट होने का, करने का? इन लोग सब जगह में शिफ्ट होता है, और इन लोगों के लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड चाहिए, क्योंकि रूट्स दोबारा उसको रूट्स मिलने के लिए कम से कम 2-3 साल लगेगा वो एरिया में आने के लिए। सो इन लोग अपना 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 एंड दे डोंट लिव। देखिए शॉम्पन्स और निकोबारीज के क्या फर्क है? निकोबारीज लिव ऑन द पेरिफेरी ऑफ द आइलैंड्स, शॉम्पन्स लिव इन द इंटीरियर। निकोबारीज को फिश अवेलेबल है, they go for a hunting of fish, they have all their natural products, coconut वगैरह, इसमें शॉम्पन्स का वो नहीं है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ द शॉम्पन्स, उन लोग से पूछा नहीं है। उन लोग से पूछिए ना, अब शॉम्पन को वोट करा दिया, कैसा वोट कराया? ये लोकसभा इलेक्शन में शायद 7 शॉम्पन्स वोट किया, उसका वोटर आईडी कार्ड बनाया, उसका आधार कार्ड बनाया, उसको कैसे आप लोग वोट करा दिया? और वोट इन लोग क्या मालूम है? ये इलेक्शन में कड़ा भास्कर है, रंगलाल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन लोग को मालूम नहीं है। तो इन लोग आप यू आर गिविंग देम द रॉन्ग प्रेसिडेंट्स। आप वोटिंग राइट करा दिया, इन लोग को पेड़ में मार रहा है। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। एंड देन निकोबारीज के बारे में बोलना है। आफ्टर द सुनामी, ग्रेट निकोबार फेरी ऑन द सी वाज वेरी अफेक्टेड। हम लोग भी कुछ एरिया में गया है, कुंडुल, पिलोबाई, सब जगह में हम लोग विजिट किया। उन लोग को निकाल के इन लोग एक नेताजी नगर करके, राजीव नगर करके इन लोग उधर में सेटल किया, बट इन लोग को वापस जाने मत। सब लोग बोलता है कि हम लोग इधर बैठा है, एक घर में बैठा है, लाइवलीहुड नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है। हमारा नारियल लाइवलीहुड है, हमारा फिशिंग लाइवलीहुड है। हम लोग नारियल ये करके लेके आके हम लोग राशन लेके जाता था, बार्टर सिस्टम है। नारियल छील के, नारियल ये कोपड़ा बना के लेके आके कैबल पे में देगा, कैबल पे से इन लोग सामान लेके जाता है। अभी वो नहीं है। सो दे वांट टू गो बैक, लेकिन द एडमिनिस्ट्रेशन does not want them to go back because that area is coming as a development area. ये एक बात है। आप इन लोग से एनओसी ले रहे हैं, एनओसी इन लोग साइन करके दे रहे हैं, सब धमकी से हुआ, सारा चीज धमकी से हुआ। साइन करा के दे दिया चीफ कैप्टन, ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन साइन करके दे दिया। उसके बाद कुछ एजुकेटेड ट्राइबल्स बोला गया तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये बोल रहा हमको मालूम नहीं। सो ये राइट्स बैक टू द मिनिस्टर। सर हम लोग इसमें सहमत नहीं है। सो एक अगेन इट इज अ फ्रॉड, इट्स अ बिग फ्रॉड। वो वर्ड थोड़ा हार्श होगा, लेकिन
I am sticking to my word. It is a big fraud of the islanders. हमारा उपराज्यपाल जी बैठा है, बड़ा से एक स्टेटमेंट दिया, बढ़िया से वो स्टेटमेंट दिया in the opinion why the Great Nicobar project is an ambitious leap. Ambitious leap for whom? Not for the islanders, not for the Shopans, not for the Nicobaris. Ambitious leap for छोटा भाई बड़ा भाई. ठीक है, ये ambitious leap आपका. Please, it was envisaged in a very hurried manner and इसको study दोबारा करना पड़ेगा. Go back to the drawing table because इतना बड़ा project आप मतलब 3 हफ्ता के अंदर प्लान गया. अभी lot of environments have gone to court. Green Tribunal में किया है. Green Tribunal का मजेदार बात है. I'm sorry I'm criticizing but Green Tribunal क्या बोलता है कि भाई इसको रीस्टडी करना. अच्छा बात है, रीस्टडी करना. किसको अपॉइंट कर रहा है? जो आदमी प्रोजेक्ट को रिकमेंड किया है, वही आदमी इन लोग पैनल में डाल रहे हैं. भाई आप लोग स्टडी करके दोबारा बताइए. क्या बताएंगे? तो वही बताएंगे जो नंबर 1 नंबर 2 चाहता है. चोर का हाथ में चाबी दे रहे हैं. चोर का हाथ में चाबी दे रहे हैं. चोर का हाथ में चाबी दे रहे हैं. सो हमारा जो रिक्वेस्ट है मीडिया बंधु लोग से कि इसको हाईलाइट करिएगा. सी वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, वी आर अगेंस्ट द फॉर्म व्हिच वाज टेकन. ये जो फॉर्म जो इन लोग दे रहा है 72,000 करोड़ का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को बड़ा करिए. ठीक है, आपको इतना बड़ा सैटेलाइट टाउन क्यों आप बसाना है? आप सिंपल सा आप नेवल बेस, एयर बेस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज डू. See, I am not a scientist, but I know that this is going to cause a lot of damage. बहुत डैमेज होगा आइलैंड्स का वातावरण में. आपको आप सोचता है ये क्यों चिल्ला रहा है? कैमल में हो रहा है, हम लोग पोर्ट ब्लेयर में बैठा है. पोर्ट ब्लेयर में भी ये इफेक्ट आपको जरूर महसूस होगा. एंड देन पहले हम बोला वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, रिवर्स नहीं कर सकता. आप सोचे कोई टाइम दादा ने बढ़िया बोला 2004 में सुनामी हुआ, उसको पहले 1942 में हुआ, उसका पहले 50 इयर्स का पहले हुआ. सो 50 इयर्स साइकिल में एक सुनामी आ रहा है. अभी 21 साल हो गया, एक प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे, आप बोल रहे 30 to 40 इयर्स होगा ये प्रोजेक्ट खत्म करने में. सुनामी आके लेके चल जाएगा, आप दोबारा ग्राउंड जीरो में रहेंगे. सो दिस is a very dangerous project for the islands. Not only for the islands, for the Nicobaris, for the Shompan tribes. उन लोग right to livelihood चाहिए. इन लोग को मालूम है किधर में हम रहने से हमको I can get my food. उन लोग को तो हमारा तरह नहीं है ना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर बनाना और अच्छा रोड बनता, बाइक बनता, कार बनता, वो नहीं है. इन लोगों को खाना बनता, रहने के जगह बनता, which is their right. And finally 921 square kilometers land में आप 160 square kilometers ले रहा है. It is their land. उन लोगों का लैंड है, आपका कोई हक नहीं है कि छीनने का. आप लोग जाके बसाया होता है, आप लोग का राइट उतना ही है कि उतना इन लोग आपको राइट दे रहे हैं. एंड निकोबारी ट्राइब्स को प्लीज आप रीसेटल उधर में जो जगह में था वो जगह में इन लोगों को भेज दीजिए, ताकि दे आर लूजिंग देयर हेल्थ आल्सो ना. अपना काम करके 4-5 पेड़ चढ़ के 4-5 जानवर पाल के इन लोग लाइवलीहुड में रहता है. सो प्लीज सेंड देम बैक. 20 इयर्स आप रखा था. एक निकोबारी भाई ने हमको बोला भैया अब हाउ डू यू फील? I feel I am in a jail. कितना दुख का बात है. He says that I feel I am in a jail because बाहर जाने के लिए इन लोगों को भी रेस्ट्रिक्शन है, बाहर वाला अंदर आने के लिए भी इन लोगों को भी रेस्ट्रिक्शन है. बाहर से अंदर वेंडर्स लोग आते हैं, फिर they are giving them all wrong things. ये कांग्रेस पार्टी ये रूप में प्रोजेक्ट को कड़ी खंडन करता है. और
छोटा लेवल में करिए, साइंटिफिक स्टडी करिए, डोंट डू इट इन हरी। आपका 5 साल में 4 साल बाकी है, 4 साल स्टडी करिए, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आके करने दीजिए। और कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, एक 5 मिनट्स टाइम देंगे। हमको मालूम हो रहा है आपका आंखी में भूख का ये लगा है। सर मैं राधिका से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया कि हम अक्सर अभी जो रोड से आते हैं उसमें गड्ढा है, ऑब्वियसली बड़ा गड्ढा है। मैं डॉलीगंज में रहती हूँ और मुझे वहाँ से डेली बाजार तक आना होता है और हम उसी गड्ढे से गुजरते हुए आते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो APWD वाले हैं वो मतलब ऐसा शो करते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह से होता ये है कि जो मिनी वे जंक्शन है उससे भी आगे वो जो लेन है ट्रैफिक जाम का वो बढ़ते जाता है, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग हर कोई सफर करता है और इतना जाम लग जाता है कि भाई हम तो रोड से नहीं हटेंगे, आपको जाना है तो आप कैसे भी साइड से जाइएगा, उनको कोई मतलब नहीं है। शाम के वक्त आप जाइए, ट्रैफिक जाम। हम सिर्फ डॉलीगंज से बाजार तक का मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम वहीं तक का जो है सफर तय करते हैं हर दिन। लेकिन हम जब बाहर जाएं, जैसे केडलगंज है, फरारगंज है, भातू बस्ती एरिया है, सभी का वही हाल है। तो क्या आपको लगता है कि वो APWD वाले जो काम कर रहे हैं वो मतलब क्या जताना चाहते हैं और आप इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि मुझे तो हम जैसा जुबैदा मैम ने कहा और मैं बहुत सहमत उनसे हूँ कि जो उजड़ी है वो बाहर आता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग, महिला, जो मेन है वो सबको प्रॉब्लम होता है। हमें नहीं लगता है कि वो रोड कभी ठीक होगा। और जो APWD वाले जो काम करते हैं वो नेक्स्ट डे बारिश होता है, वो जितना गड्ढा होता है उससे ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाता है। तो ऐसे में कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ रोड का क्या स्थिति फिर कैसे होगा? आपकी क्या राय है इसमें? मैडम पहले आपको करेक्शन करेंगे। आप बोला रोड के बीच में गड्ढा है, नहीं है, गड्ढा के बीच में रोड है, ये है। सेकेंड बात है, देखिए ये बहुत गहराई बात था जो चेंज दिया। हम हाल ही में एक चिट्ठी लिखा, फिर कल आने के बाद भी हम वो रोड में 3 बार सफर कर लिया। हम चिट्ठी लिखा APWD में, और अंदर का बात जो है हम आपको बता रहे हैं कि APWD डिपार्टमेंट श्रिंक हो गया, काम नहीं है। देखिए NH रोड जो है 300 चिल्लर किलोमीटर रोड NH को दे दिया। इसको डिपार्टमेंट, जितना आदमी रिटायर हो रहा है डिपार्टमेंट से, इन लोग दोबारा री रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट श्रिंक हो गया, JEE सब नंबर्स श्रिंक हो गया। डिपार्टमेंट में काम करने का आदमी नहीं है। पहले क्या था, हमको मालूम PWD में लेबर रहता था, अगर कुछ इमरजेंसी रोड रिपेयर है उन्हीं लोग लेबर करता था। अभी क्या है, टेंडर करो। टेंडर कैसा करेगा, आपको टेंडर करना पड़ेगा, पोर्टल में करना पड़ेगा, और मटेरियल परचेस करना पोर्टल में करना पड़ेगा। पोर्टल तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, आपको मालूम नहीं है वो क्या दे रहा है। वो मटेरियल लेके आप मशीनरी लेके काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम PWD को सपोर्ट नहीं करता, आई नो दैट आपका पॉइंट जो है एकदम ये है, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग प्रोसीजर, आपको हाल ही में आपको एक वीडियो देखा तुष्णाबाद मेडिकल में एक प्रेग्नेंट लेडी को ये लोग डिलीवरी दे रहा है टॉर्च लाइट करके, क्योंकि उधर का जो टेंडर लिया वाला, जो जनरेटर लिया वाला बॉम्बे का है, उसको मालूम नहीं है जनरेटर कॉस्ट से डबल उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। वो करते करते वो हाथ उठा दिया, फिर दोबारा रीटेंडर। जो पोर्टल में जो चल रहा है जम में गवर्नमेंट मार्केटिंग में यही प्रॉब्लम है। सो PWD का भी एक कुछ इश्यू है ये सिचुएशन में। फिर भी हम तो सफर कर रहा हूँ रोड में। कल भी मेरा गाड़ी वो गड्ढा में नीचे लग गया था, हमारा वो क्लच का सिलेंडर टूट गया। सो इट इज नॉट, आई मीन डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी एन इम्प्रूवमेंट। हम लोग दारा के साथ जाके चीफ इंजीनियर से मिलेंगे, इज ऑल्सो फ्रॉम द आइलैंड्स, ही नोज आवर सिचुएशन। पूछिए।
भास्कर सर, आपने एक नॉर्थन मिडिल अंडमान का जो है एनएच के बारे में बोला। मुझे ये पूछना है, पब्लिक आपने जो कहा था, पब्लिक जो है रोड में उतरना पड़ेगा, आपने कहा ये, आपको क्यों लगता है कि अंडमान के लोग रोड में उतरेंगे? क्योंकि रोड खराब आज या कल से नहीं है, आपने वो भी मेंशन किया, जुबैदा मैडम ने भी बताया, रंगलाल जी ने भी बताया। लोग उतरेंगे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक इशू है वो आपको भी पता है, राजनिवास का घेराव हुआ था, हम सब वहाँ गए थे, हम सब ने वो नज़ारा देखा। लेकिन ये रोड जो है, मैं आते वक्त ऑफकोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 को था, मैं लेट हुई क्योंकि उतना ट्रैफिक जाम है, क्योंकि उतना रोड खराब है। मैं घुमा के दोबारा से कार लेके मुझे जो है फिर से जो है चक्करगांव एरिया से आना पड़ा, वहाँ का रोड भी खराब है। मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि हम उम्मीद करें कि रोड अच्छा है। तो आप जरा बताइए ना, लोग उतरेंगे क्यों? वो सह तो रहे हैं अभी भी। मतलब रोड में उतरना नहीं तो फिर पोर्ट अंडमान खाली करके जाना पड़ेगा। ये भी एक साजिश है गवर्नमेंट का कि आदमी का पॉपुलेशन अंडमान से कमती करे, ये परेशान कर करके आदमी भाग जाए। रोड में क्यों नहीं उतरना? क्योंकि लाइफ लाइन है अंडमान का। देखिए, हम हमेशा बोलता है, हम लोग ब्रिटिश राज झेला, डेनमार्क का राज झेला, पोर्चुगल का राज झेला, उसके बाद जापानीज राज झेला, फिर हमारा प्रशासन का राज झेल रहा है। हम लोग बस बर्दाश्त करने का बहुत बड़ा एक ताकत है। आपको लगता है कि इसी तरह हाल में यहाँ के लोग ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या वो सही है, आपको लग रहा है? नहीं, सही नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक चीज और कहना है कि यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम ये है कि दे आर यूजिंग अदर शोल्डर टू शूट। दे डोंट वांट टू बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी। ये एक्चुअल फैक्ट है। आप लोग आ रहे हो बिकॉज यू पीपल आर पॉलिटिशियन, यू आर हाईलाइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है कि मुझे आपका कंधा मिल जाए, मैं शूट कर लूंगा, बस मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। मैडम, आपका बात में हम आधा सहमत नहीं है। देखिए, एक रबर बैंड होता है, थोड़ा सा बताइए किसमें सहमत है, किसमें सहमत नहीं है। रबर बैंड जो है